बेटा क्या पढ़ते हम लोग बताइए, जूल केल्विन इफेक्ट। ठीक है, चलिए देखिए देखिए इसके बाद लिखिए आगे, फिर लिखिए द इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, उसके आगे कंटिन्यू करिए, लिखिए द इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। द ये बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा चैप्टर वाला, आपको आसान लग रहा होगा, जब याद करेंगे तब ना पता चलेगा। लिखिए द इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, द इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, द इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय। चलिए इंथैल्पी किसके इक्वल होता है बेटा, एच इज इक्वल टू, कल मैंने बताया था U प्लस पी बी के। एच इज इक्वल टू किसके होता है बताइए, U प्लस पी बी के। चलिए अब देखिए, लिखिए वेयर, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए और लिखिए वेयर 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 U को बेटा हम क्या कहते हैं बताइए, वेयर U क्या होता है बेटा बताओ, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, P क्या होता है बताइए, प्रेशर, और V क्या होता है बेटा बताओ, वॉल्यूम। V क्या होता है, वॉल्यूम। U इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर और V क्या बताओ, वॉल्यूम। ठीक है, चलो ठीक है। अब लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 वी गेट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 वी गेट। चलिए आइए देखते हैं इक्वेशन 2 से क्या मिलता है डिफरेंशिएट करने पे, बताइए। चलिए इक्वेशन 2 से डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा बताइए, हमको क्या मिलेगा बताओ बेटा, डी एच इज इक्वल टू किसके इक्वल रहेगा, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ओके ओके, चलो इसको इक्वेशन नंबर कितना बना देंगे बताइए, 3। फिर लिखिए एट कांस्टेंट इंथैल्पी, एट कांस्टेंट इंथैल्पी, एट कांस्टेंट इंथैल्पी डी एच इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बताइए, 0 के। दिस इंप्लाइज दैट डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी किसके इक्वल होता है बताइए, 0 है कि नहीं, देख लीजिए। चलिए फिर लिखिए एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा कल इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दिए थे ना शायद, हम बताए थे ना कि केमिस्ट्री वाले गलत पढ़ाते हैं, पता नहीं बताए थे। ठीक है चलिए, हाँ चलिए ठीक, क्या लिखा था बेटा बताइए, एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी गेट। फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा बेटा बताओ, डी यू प्लस पी डी वी बराबर किसके इक्वल होता है, डी क्यू के ना, फर्स्ट लॉ से, और सेकेंड लॉ से डी क्यू बराबर किसके इक्वल होता है, टी डी एस के। तो डी यू प्लस पी डी वी बराबर क्या हम टी डी एस नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, छाप दीजिए। ठीक है बेटा, चलिए चलिए दर्शन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एंड दिस इंप्लाइज दैट टी डी एस प्लस वी डी पी किसके इक्वल आ गया बताइए, 0 के। टी डी एस प्लस वी डी पी किसके इक्वल आ गया बताइए, 0 के। ओके ओके, समझ आए, कहाँ रिप्लेस किया ना भैया, इसकी जगह पर क्या रख दिए बाबू, टी डी एस, है ना। चलिए छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए। चलिए फिर लिखिए इसको इक्वेशन नंबर कितना बना देंगे, 4। फिर लिखिए एंड फ्रॉम सेकेंड टीडीएस इक्वेशन, एंड फ्रॉम सेकेंड टीडीएस इक्वेशन
and from second TDS equation and from second TDS equation and from second TDS equation we get and from second TDS equation we get second TDS equation से क्या मिलेगा बताइए Cp dt minus T del V upon del T at constant pressure dP यही मिलेगा क्या del V upon del T at constant pressure dP प्लस V dP इज इक्वल टू किसके बताइए 0 के छाप दीजिए एंड फिर इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या Cp dt माइनस T del V upon del T at constant pressure माइनस V dP इज इक्वल टू किसके बताइए 0 के ऐसे लिख सकते हैं क्या हम जी हाँ लिख सकते हैं एंड दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट Cp dt किसके इक्वल हो गया बताइए T del V upon del T at constant V dP के ठीक है चलिए ठीक है एंड दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट del T by del P is equal to 1 upon Cp T del V upon del T at constant pressure minus V dP इसे लिख सकते हैं क्या हम देख लीजिए लिख सकते हैं ना भैया देखिए भाई भाई dt को इधर ही रहने दिया हमने dp को यहाँ लिख दिया और 1 अपॉन Cp कर दिया है पार्शियल क्यों किए हमने पार्शियल क्यों कर दिए हम क्योंकि जो भी कैलकुलेशन हम किए हैं अब तक वो सब किस पे किए हैं एट कांस्टेंट इंथैल्पी अरे dp नहीं होगा एट कांस्टेंट इंथैल्पी तो del T बाई del P एट कांस्टेंट इंथैल्पी किसके इक्वल आ गया 1 अपॉन Cp T del V अपॉन del T एट कांस्टेंट P माइनस V के छाप दीजिए इसको इक्वेशन नंबर क्या बना देंगे बेटा बताओ 5 की 5 समीकरण 5 इक्वेशन 5 चलिए अब ये बताइए कल आपने डिफाइन किया था कि del T अपॉन del P एट कांस्टेंट H किसके इक्वल होता है बताइए म्यू के ना जूल केल्विन कोफिशिएंट तो म्यू बराबर किसके इक्वल आ गया बताइए 1 अपॉन Cp T del V अपॉन del T एट कांस्टेंट P माइनस V डब्बे में कर दीजिए इसको और यही क्या है आपका जूल केल्विन कोफिशिएंट का बेटा क्या है बताइए फॉर्मूला है इजी है कि वेरी वेरी इजी है ठीक ही है चल रहा है गाड़ी जब तक चल जाए तुम दोनों ठीक है भैया बोले भैया देखिए दिस इज द इसको इक्वेशन नंबर कितना बना देंगे 6 दिस इज द this is the required expression for this is the required expression for Joule Kelvin coefficient this is the required expression for Joule Kelvin coefficient this is the required expression for Joule Kelvin coefficient इन ब्रैकेट क्या लिख देंगे आप बताइए म्यू इन ब्रैकेट क्या लिख देंगे बताइए म्यू
दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर जूल केल्विन कोफिशिएंट, ब्रैकेट क्या लिखते हैं बताओ बेटा, म्यू। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो फिर आगे लिखिए, देयर आर टू केसेस, मिटा दें इसको, चलिए मिटा दे भैया। देयर आर टू केसेस, इक्वेशन हाँ, देयर आर टू केसेस, देयर आर टू केसेस, दो केस हो जाएगा। केस फर्स्ट हुई, कौन सा केस हो जाएगा, फॉर एन आइडियल गैस, क्या लिखेंगे केस फर्स्ट, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, चलिए लिखिए इसमें, ठीक है इसमें, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आई बनाइयो 9 बनाइयो, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 ग्राम मोल आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा बेटा बताओ, पीवी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बताओ बाबू, आरटी। पी बराबर किसके इक्वल बताइए, आरटी के। तो यहाँ से V बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, RT बाई पी के। ठीक है, V बराबर किसके इक्वल, RT बाई पी के। ठीक है, और म्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, म्यू बराबर किसके बताइए, 1/CP T डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V के, है ना। चलिए अब देखें, आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट P किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, R बाई पी के, R बाई पी के। ठीक है, देख लीजिए आप, पर मेरा ना, ठीक है, चलिए चलिए जल्दी करिए जल्दी करिए। लेकिन देन ये इक्वेशन 6 था आपका ना, ठीक है, देन बाई इक्वेशन 6, देन बाई इक्वेशन 6 V, इक्वेशन 6 से क्या मिलेगा बताइए, म्यू बराबर किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, 1/CP T R बाई पी माइनस V के। ठीक है, एंड दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट म्यू इज इक्वल टू 1/CP। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए आप, RT बाई पी यहाँ से किसके इक्वल है, RT बाई पी, देखिए V के इक्वल है ना, तो RT बाई पी की जगह पे क्या हम V रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। और V माइनस क्या आ गया बेटा बताओ, V, तो V माइनस V क्या हो गया, 0। तो म्यू बराबर किसके इक्वल आ गया बेटा बताओ, 0 के। म्यू बराबर किसके इक्वल आ गया बताइए, 0 के। मुश्किल है क्या, अच्छा सर, लिखिए, चल लिखिए, 10 एट 10 द, जल्दी करिए। देखिए बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है। लिखिए, इसके बाद कोई क्लास नहीं है तुम लोगों की है, चलिए देखिए 10 द, तो आज इसको पूरा ख़त्म करा देते हैं, ठीक है ना, इसको आज पूरा ख़त्म करा देते हैं। देखिए 10 द, हाँ नहीं बेटा, कैसे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर ख़त्म करेंगे 11-12 बजे तो पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद फिर ना आप अपने घर जा पाएंगे ना हम वहीं थक के सो जाएगा। देखिए 10 द जूल केल्विन कोफिशिएंट, 10 द जूल के, तुम लोग की क्लास अब उधर चलती है क्या, फिजिक्स वाली, क्या कहते हैं जहाँ पहले हेड बैठते थे उसके बगल में, बैठते थे उसके बगल में ना, वही चलती है ना, हाँ हाँ उसमें चलती है फिजिक्स वाली। चलिए देखिए, 10 द जूल केल्विन कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस, 10 द जूल केल्विन कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस इज 0, फॉर एन आइडियल गैस इज 0, दैट इज
that is del T by del P at constant enthalpy is equal to 0 बाई म्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, del T by del P at constant enthalpy के, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बताइए, इसका मतलब ये है कि भैया प्रेशर तो आप बदल रहे हैं, प्रेशर आप बदल रहे हैं, पर प्रेशर बदलने करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर में हमारा कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। लिख डालिए, लिखिए, देखिए, दिस implies that at constant enthalpy, this implies that at constant enthalpy for an ideal gas, at constant enthalpy for an ideal gas, the temperature of the gas is independent of pressure, in other words when an ideal gas passed through porous plug, temperature of the emerging gas remains unchanged. GED मतलब टेम्परेचर जो होता है इमर्जिंग गैस का, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसका, प्रेशर का, ठीक है। चल, बात समझ में आ गया। पोरस प्लग एक ऐसे समझिए आप, एक पतली नली टाइप की चीज़ होती है, जैसे कैपिलरी ट्यूब होता है आपका ना, वैसे ही पोरस प्लग होता है, पतली नली टाइप की चीज़ होती है। तो अचानक से जब गैस को आप इसमें इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर उसका बहुत बढ़ जाएगा। तो इसी को हमने कल समझाया था, थ्रॉटलिंग ऑफ गैस, किताबों में लिखा रहता है एक शब्द थ्रॉटलिंग ऑफ गैस। थ्रॉटलिंग ऑफ गैस का मतलब क्या, कि प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। फिर जब इसके आउटपुट से हम गैस को बाहर निकालते हैं तो प्रेशर अचानक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एक इनपुट पे प्रेशर आपका बढ़ रहा है, एक पे क्या हो जाता है, घट जाता है। तो प्रेशर का वेरिएशन कर रहे हैं आप ना, उसी प्रेशर के वेरिएशन के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर में जो चेंज होता है एट कांस्टेंट एंथैल्पी, उसी को हम क्या कहते हैं, जूल केल्विन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। पर इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप बस पोरस प्लग लिख दीजिएगा, आपका काम क्या हो जाएगा, कोई आपसे पूछेगा पोरस प्लग क्या होता है, ठीक है ना। आप इतना लिख देंगे, आपका काम बड़े आराम से क्या हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है वो आप समझिए कि इंथैल्पी क्या होती है। बहुत सारे ऐसे स्टेट फंक्शन होते हैं बेटा, जिनके बारे में हमने आपको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि जरूरत नहीं है ना। जैसे जैसे आगे आते जाएगा वैसे वैसे बताते जाएंगे। जैसे पहला स्टेट फंक्शन हमने क्या बताया था, इंटरनल एनर्जी, दूसरा क्या बताया था, एंट्रोपी। अब एक क्या आ गया, इंथैल्पी आ गया। आगे कोई और नहीं आएगा वैसे स्टेट फंक्शन, इतने से आपको काम चल जाएगा। केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते तो बहुत सारा मिलता है, गिब्स पोटेंशियल मिलता है आपको, फ्री एनर्जी मिलती है आपको, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी मिलती है आपको, ले दे कर कई सारा रहता है। पर हम लोग को अभी उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड ईयर में आप आएंगे तो थर्ड ईयर में आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स मिस्टर अभिनव मिश्रा पढ़ाते हैं, वो आपको जो है एक एक स्टेट फंक्शन के बारे में समझाएंगे। बहुत सारा होता है पर हमने आपको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। हम आपको उतनी ही चीज़ें पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, जितने से आपका काम क्या हो जाए, चल जाए। भैया देखिए बीएससी के सिलेबस में ना बहुत हाथ पैर मारने का टाइम नहीं रहता है, ठीक है। एकदम पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है, ठीक है। तो एकदम पकड़ पकड़ के चलते रहिए, बस जो पढ़ाया जा रहा है आप तरह से ग्रहण करते रहिए। कोई भी डाउट होगा आपका हम वो क्लियर कर देंगे अपने मन से, अगर आप पढ़ करके आते हैं तब। अदरवाइज जितना आपकी कॉपी में उतना सफिशिएंट है बेटा, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ हम नहीं समझा रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं मान लीजिए कभी, या आपको लग रहा है कि इसको समझाना चाहिए था, तो पूछेगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। पर अगर हम कोई चीज़ छोड़ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। भाई देखिए किताब में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी
क्या करेंगे जान करके, पहले बीएससी पास हो जाएगी, किताब पढ़ते रहिएगा फिर, नहीं जैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं किताब, बीएससी पास हो गए पढ़ते रहते हैं, कोई नई किताब आती है एक बार खोल के देख लेते हैं अच्छी है कि बुरी है, बच्चों को बता देते हैं भाई अच्छी किताब है बुरी किताब है, ठीक है ना। तो अभी पहले पहला मोटिव क्या है, पास होना, और पास होना बड़ा मोटिव इसलिए 3 घंटा आपको लिखने की प्रैक्टिस हुई नहीं है भाई, 3 घंटा एग्जाम की प्रैक्टिस करके तो आप आए नहीं है, प्रमोट होकर के आए, पहला ऑप्शन क्या रखिए, पास होने का। जल्द निकल गया, पास हो गए, प्रमोटेड लिखा ना, बताइए ना नौकरी मिलेगी इस रिजल्ट पे ना शादी होगी भाई, प्रमोटेड पे कहाँ कोई नौकरी देगा, नहीं ऐसे कैसे पॉसिबल है, हम तो नहीं करेंगे प्रमोटेड लड़की की शादी, हमारे पास ऑप्शन आएगा हम तो मना कर दें, एज से नहीं, मतलब 4-5 साल तो गैपिंग चल जाता है ना, तो हम नहीं प्रमोटेड की शादी तो नहीं करेंगे, पर पास नहीं क्या पढ़ाई कहीं करेंगे यार, आप लोग भी नहीं, ये सब भी नहीं करेंगे, देखो होशियार हैं सब, होशियार हैं सब, वही बात है ना, बताइए, नहीं सही बात है, एक प्रमोट, दोनों में से एक तो टैलेंटेड होना चाहिए ना, दोनों प्रमोटेड है कैसे काम चलेगा बताइए, एक तो टैलेंटेड होना चाहिए ना भाई, एक लोग पास होना चाहिए कम से कम, वरना बच्चे चिढ़ाएंगे, मम्मी भी प्रमोटेड पापा भी प्रमोटेड, दोनों प्रमोटेड, कैसे काम चलेगा, एक तो होना चाहिए ना भाई जो पास हो प्रॉपर जो इज्जत बचा ले कम से कम बच्चों के सामने, हाँ तब प्रमोटेड है, तब कैसे काम चलेगा बताइए, स्थिति खराब हो जाएगी तब चलिए लिखिए, चलिए नेक्स्ट लिखिए, केस सेकेंड फॉर रियल गैस, केस सेकेंड फॉर रियल गैस। अरे थर्ड ईयर बच्चों को बहुत चिढ़ाते हैं हम, थर्ड ईयर बच्चों उनको भी ऐसे ही चिढ़ाते हैं कि बताइए ना नौकरी मिलनी है ना शादी होगी, कौन करेगा शादी, और लड़कियों का तो तब भी ठीक है जैसे जैसे हो जाएगी, लड़कों को कौन पूछेगा, फॉर रियल गैस, यस सर क्या पंचर बनाओगे बेटा नहीं पढ़ोगे तो, फॉर रियल गैस, नहीं तो बर्गर मोमो की दुकान खोल लेना, वो भी नहीं खोल पाओगे, चाइनीज नेपाली लगते ही नहीं हो, ये भी बड़ी दिक्कत है। चलिए देखिए, हाँ पकौड़ा बेच सकते हैं आप, मोदी जी का फेवरेट रोजगार है वो, पकौड़े के साथ चाय भी बनाइएगा, हो सकता है वो देश प्रधानमंत्री बन जाए, और क्या, बहुत स्कोर है, पकौड़े और चाय में बहुत स्कोप है भाई, पकौड़ा और चाय या तो सबसे अच्छा बाबा बन जाइए, बाबा बनेंगे तो मुख्यमंत्री और चाय बेचेंगे प्रधानमंत्री, सोच लीजिए क्या किस में ज़्यादा ऑप्शन है। चलिए देखिए, फॉर 1 ग्राम मोल, फॉर 1 ग्राम मोल, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ रियल गैस, रियल गैस और आइडियल गैस में हम डिफरेंस समझा दिए थे, कितने लोगों को याद है, याद ही नहीं होगा, ऐसा समझाए थे, ऐसे पढ़ाओगी किसी को फेल हो जाएगा वो, बताइए जी, इंटर किस में, रियल गैसेस में, और हाँ ठीक, और वेरी गुड, और भाई देखिए गलत बात है, देखिए नहीं आना समस्या नहीं होती, समझ नहीं सीखना, अगर एक बार बता दिए हैं तो एटलीस्ट अब याद हो जाना चाहिए था, और इसका क्लियर मतलब ये है कि घर पे रिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ है, क्योंकि हम बहुत जब पहली बार इक्वेशन लिखते हैं तभी हम बता देते हैं। देखिए इक्वेशन क्या होता है बॉन्ड रियल गैस का, बताइए, देखिए आप लोग को याद आ जाएगा अभी, बोलो जी नालायकों, P + A/V², V - B = किसके बताइए, RT के, ठीक। अब देखिए आप आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, मतलब क्या कि राइट हैंड साइड सेम होने का मतलब ये है कि अगर एक में आप इंक्रीज करें दूसरे में डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट क्या होगा, सेम आएगा, है ना। और ये वाला टर्म किसकी वजह से आता है, इंटरेक्शन की वजह से। आइडियल गैस में आप मॉलिक्यूल्स का म्यूचुअल इंटरेक्शन इग्नोर कर देते हैं, रियल गैस में हम कंसीडर कर लेते हैं, तो प्रेशर में करेक्शन होता है। आइडियल गैस में आप गैसेस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वॉल्यूम टोटल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर देते हैं, पर रियल गैस में हम इंडिविजुअल गैस के मॉलिक्यूल्स को भी क्या कर लेते हैं, उनका वॉल्यूम भी क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। इसी वजह से वॉल्यूम में क्या आता है, करेक्शन आता है। प्रेशर का करेक्शन इंटरेक्शन की वजह से, वॉल्यूम का करेक्शन वॉल्यूम की वजह से। हाँ वॉल्यूम अभी समझिएगा, वॉल्यूम की वजह मतलब किसके वॉल्यूम की वजह से, जो इंडिविजुअल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से।
बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट इस तरीके से है कि राइट हैंड साइड बेटा क्या है, फिक्स है। मतलब एक में अगर इंक्रीज कर रहे हैं आपको तो दूसरे में डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि राइट हैंड साइड आपका मेंटेन रहे, है ना। दोनों अगर बढ़ा देते हैं हम तो कुछ और हो जाता है राइट हैंड साइड की वैल्यू। देख लीजिए आप, मैथमेटिक्स समझिए पहले। राइट हैंड साइड दोनों में क्या है, सेम है। मतलब पी में अगर आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम में कुछ घटाना पड़ेगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट इस तरीके से रहे कि आर एन टी की वैल्यू क्या रहे, फिक्स रहे, है कि नहीं। चल लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। इजी है भैया, इजी, वेरी वेरी इजी है। बहुत टफ है, थोड़ा टफ है। इसमें क्या टफ है भाई, पढ़ाने में मेरे को दिक्कत होती है क्या? तो तब तो आसानी लगता होगा, घर जाते होंगे तो भले मुश्किल लगता होगा। बच्चे अक्सर ये कहते हैं सर जब आप पढ़ाते हैं तब तो आसान लगता है, और जब लोग घर जाके खुद से पढ़ते हैं तो लगता है कि अरे यार ये सब क्या है। हम लोग कहते हैं मेरा टैलेंट है, हम तो आई एम सो टैलेंटेड। ऐसा टैलेंटेड आप लोग बनेंगे? टफ नहीं है, लेंदी है। टफ नहीं है, लेंदी है, लेंथ है, लेंथ उसकी ज़्यादा है, लेंथ उसकी ज़्यादा है, लेंथ। जब आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। हम लोग को भी हो ही गया ना यार, पढ़ते पढ़ाते। खैर हम लोग कई साल से पढ़ा रहे हैं, बात दूसरी है, पर पढ़ते पढ़ाते हो ही गया। अरे भैया जब हम लोग हो गए थे पास, आप लोग नहीं हो जाएंगे? आप लोग भी हो जाएंगे, डोंट वरी। चल हाँ, ये और बात है कि हम लोग कुछ टैलेंटेड थे, आप लोग थोड़ा ऐसे ही हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स ऐड करके आता है, क्यों थर्ड ईयर वाला खाली ऐड किया जाएगा? अब ऐसा होगा क्रेडिट बेस वाले में, हर साल का अपना क्रेडिट रहेगा। जैसे अभी आप जब पास होते हैं तो आपको एक डिग्री मिलती है, ठीक है। अब क्या होगा, जो बीएससी फर्स्ट ईयर पास होगा उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिप्लोमा टाइप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल पास होगा दूसरा सर्टिफिकेट, 3 साल पास होगा तब डिग्री मिलेगी। अभी अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपके पास कुछ प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठंडन गोपाल हो जाएंगे आप। और अगर मान लीजिए फिर आप थर्ड ईयर तक पहुँचते हैं तो एक डिग्री आपको मिलेगी, आपने बीएससी किया हुआ है। जो सीबीसीएस पैटर्न आया है उसमें थोड़ा सा चेंज है, हर साल का आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जैसे डिप्लोमा में दिया जाता है, रिजल्ट प्लस सर्टिफिकेट कि आपने बीएससी फर्स्ट ईयर का कोर्स कंप्लीट कर लिया, कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये पैटर्न चेंज हो गया है। और फर्स्ट ईयर में एक 50 नंबर का पेपर हुआ कंपलसरी फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स का, उसको कोई पढ़ा ही नहीं रहा है, हम भी नहीं पढ़ा क्योंकि इंटर का है वो। तो इंटर के बच्चे जो पढ़ करके आते हैं बेसिक फिजिक्स में, जैसे आप लोग क्विज कंपटीशन देते हैं ना, सेंट न्यूज़ में होता है, हुआ था नहीं, पिछली बार होते होते रह गया था कोविड के नाते, ठीक है ना। हम उसमें टॉप किए थे थर्ड ईयर में थे, तो पूरे 400-500 बच्चों में 500-600 बच्चों में टॉप किए थे थर्ड ईयर में जब हम थे सेंट न्यूज़ में, तो हम टॉप किए थे उसमें, शीट रखी हुई घर पर भी, ठीक है। तो उसमें जो है वैसा कुछ फॉर्मेट पे शायद ये एग्ज़ाम हो, असाइनमेंट टाइप का, ठीक है। तो कंपलसरी टाइप का एक असाइनमेंट टाइप का हो। अब देखते हैं क्या फॉर्मेट बनता है, कुछ पता नहीं है अभी, फर्स्ट ईयर वाले में कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है क्या होगा कैसे होगा। यूनिवर्सिटी नियम बना दिए, कैसे होगा क्या होगा कुछ पता ही नहीं है, बड़ी दिक्कत है यार। कोचिंग वालों का बहुत नुकसान हो रहा है, 2 साल से बहुत नुकसान हो रहा है, जब से कोविड आया तब से कोचिंग वालों का बहुत नुकसान हो रहा है। हम लोग के पेट पे लात पड़ गई है। चलिए, पहले हफ्ते में 4 दिन चिकन खाते थे, अब 1 दिन खा रहे हैं। देखिए डिफ्रेंशिएटिंग, दाल चावल में अटक के रहेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, अब कुछ दिन में देखना साइकिल से चलना पड़ेगा। सोचे थे बुलेट वुलेट ले लेंगे नौकरी लगेगी, तो अब देखना साइकिल चलना पड़ेगा, फिर 4 रुपया तेल हो गया है। देखिए डिफ्रेंशिएटिंग, बड़ी गरीबी है भाई। विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल टी करिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है भैया। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। प्रेशर हमारा क्या है बताइए बेटा, कांस्टेंट है। तो अगर ध्यान से देखिए, इसमें 2, 3, 4 अप्रॉक्सीमेशन हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। वही 2-3 अप्रॉक्सीमेशन अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है आपको ये। तो हम एक एक करके आपको पहले समझाते हैं, पहले हो क्या रहा है। देखिए पहले हो करेंगे क्या हम, देखिए थोड़ा सा हम ले लें इसको ना, गलती होने के चांसेस रहेंगे इसमें। 2 से 3 अप्रॉक्सीमेशन होते हैं, कहाँ होते हैं भी आपको बता देंगे। अभी तो नॉर्मल मैथमेटिक्स चल रही है, ठीक। इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में बताइए, पी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रेशर बेटा अगर कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 0, ठीक है ना। और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा बताइए,
अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए टी और वी दोनों है ना, ठीक है ना। क्या टी कांस्टेंट है? नहीं, टी के इसमें डिफरेंशिएट ही करना है। वॉल्यूम को भी आपने क्या कांस्टेंट लिया है? क्या नहीं लिया है। वॉल्यूम भी फंक्शन एक है, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे बेटा? प्रोडक्ट रूल। क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल। कैसे करेंगे इसको? पहले टी को टी के इसमें डिफरेंशिएट करने कितना मिलेगा? आर अपॉन वी माइनस बी, ठीक है। अब चलिए, अब टी को रोकेंगे, टी को क्या करेंगे बेटा? रोकेंगे, और v माइनस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा बताइए? v माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा भैया, v माइनस बी का होल स्क्वायर। और क्या मिलेगा बताइए? फिर v माइनस बी को करेंगे तो क्या मिलेगा? डेल v अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है भैया? पहले 1/x को करेंगे, फिर x को करेंगे, है ना। चलिए, अब यहां क्या मिलेगा बताइए? प्लस, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? गड़बड़ हो रहा है। देखिए, v/1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -1/x² होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आगे चुपचाप एक धीरे क्या लगा दीजिए? माइनस। बात समझ नहीं आ रहा भाई? 1/x और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? -1/x², तो माइनस आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, प्लस 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 क्या मिलेगा आपको बताइए? 2a/v³ डेल v/डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर। छाप दीजिए। मुश्किल है क्या? छापिए छापिए छापिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, दिक्कत नहीं है। आखिरी क्लास है तो लंबा खींच देंगे आज, कोई समस्या नहीं है। आप लोग बस बेहोश मत हो जाइएगा। चलिए, और कोई रोएगा नहीं कि हमको घर जाना, हमको घर जाना। ओके ओके, नॉट ओके। चलिए, अब देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, क्या हो गया जी? नालायकों, देखो इधर, ऐसे हम लिख सकते हैं क्या इसको? आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर -2a/v³ -2a/v³, ठीक है, डेल v/डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। किसके इक्वल आ गया बताइए? R अपॉन v माइनस बी के। ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। छापे छापे जल्दी, छापे जल्दी, छापे जल्दी, छापिए, छापते रहिए बस। एक एक स्टेप पे हम रुकेंगे, आपको समझाएंगे, क्योंकि ये स्टेप अगर आप नहीं समझेंगे एक एक स्टेप तो दिक्कत होगी। इसी तरह की सिमिलर कैलकुलेशन अभी आगे भी आएगी, है ना। तो एक बार आप समझ लीजिए, उस समय समझने में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी लेंदी होती है भाई, थोड़ी सी लेंदी होती है ये। इसके बाद जब कंडक्शन रेडिएशन पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि रेगिस्तान में पानी मिल गया, क्योंकि उसके बाद के चैप्टर में दम नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है। मिटा देना। और देखिए भाई, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो एग्ज़ाम में इसको अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा भाई, ठीक है बाबू। एग्ज़ाम में इसको अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। आप लोग करते क्या है ना, बताने के बावजूद छोड़ देते हैं, कंडक्शन की तरफ भाग जाते हैं, ठीक है। कोशिश करेगा अटेम्प्ट करने का, क्योंकि जब पढ़ेंगे आप तो वाकई कंडक्शन और रेडिएशन आपको आसान लगेगा। किस चीज़ का? बट नहीं रखेंगे, बट लिखे, दिस इम्प्लाइज दैट टेस्ट। पढ़ना लिखना नहीं, टेस्ट। और टेस्ट अभी रखेंगे तो आधे लोग ऐसे ही गायब हो जाएंगे, किसी की दादी मर जाएंगी, किसी की नानी मर जाएंगी। देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट डेल वी अपॉन डेल टी, किसी के दूर के रिश्तेदार मर जाएंगे। अरे हम जानते नहीं क्या तुम लोगों का? अरे सर क्या बताएं सर, एकदम तैयारी थे सर, बस तुरंत मम्मी का फ़ोन आ गया कि फलाने चाचा चल बसे। तो चाचा चल बसे सर, तो जाना पड़ा। अरे सर एकदम तैयार थे सर, अचानक से सर पेट में दर्द शुरू हो गया। चलो भैया, अब बहाना भी सब ऐसा बनाएंगे ना, हम अच्छा बहाना बनाते तब नहीं दिक्कत होती है। वही घिसे पिटे बहाने, दादी मर गई, नानी मर गई, ताऊ मर गए, चाचा मर गए। अरे मारना किसी ऐसे को मारो जो जेन्युइन हो, जिसके मरने पे लगे कि हाँ यार मर सकता है भाई। चलिए ठीक है भैया, चल।
अब देखो बेटा, अब मेरी बात ध्यान से समझना, देखिए ध्यान से मेरी बात समझिएगा, देखिए ठीक है, चलो अब मेरी बात अब ध्यान समझिए। देखिए देखिए एक इसके बाद वाला स्टेप थोड़ा सा आप लोग को हम समझा दें पहले, तब फिर दिखाते हैं क्या है कैसे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर हम बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए डेल बी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी हमको ऑलरेडी मिला हुआ है, और इक्वेशन नंबर 6 में वही चाहिए था। तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई बहुत ज़्यादा चेंज हम नहीं करेंगे, जो भी चेंजेस हम करेंगे कहाँ करेंगे, राइट हैंड साइड में। कैसे चेंजेस कर रहे हैं बस यही आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए कैसे हम चेंजेस कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को बेटा हम एज इट इज लिख देते हैं, डेल बी अपॉन डेल टी, दो तीन अप्रोक्सीमेशन है, आप समझ जाएंगे। अभी वो भी अप्रोक्सीमेशन, अभी तो खाली नॉर्मल मैथमेटिक्स चलेगा आपका। देखिए अब देखिए आप नीचे से बेटा अगर हम आर टी अपॉन बी माइनस बी का होल स्क्वायर बाहर ले लें, कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या बचेगा बताइए। अभी लिखेगा नहीं, बस आप देख क्या बचेगा बताइए। 1 माइनस 2a बाई वी क्यूब v माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन किसके बताइए, आर टी के। इसमें तो कोई डाउट है नहीं आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आप समझिए पहले, अब आप मेरी बात ध्यान समझिए। ये पूरा का पूरा बाहर चला गया, ऊपर क्या था बेटा r अपॉन वी माइनस बी, और नीचे क्या कॉमन लिया आपने, आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है इस r से ये r क्या हो जाएगा, कैंसिल, और v माइनस बी नीचे है, v माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे है, तो एक से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्योंकि 1 अपॉन वी माइनस बी है, तो ये v माइनस बी कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर, पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक। और देखिए एक t आपका बचा है ना, उस t को उठा के कहाँ रख दीजिए, इधर रख दीजिए। लिख सकते हैं ऐसे, जी हाँ लिख सकते हैं, छाप दीजिए। दर्शन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अच्छा है आज की क्लास लास्ट क्लास मिली है, जिसमें आराम से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, चाहे 9:15 बजे चाहे 9:30 बजे। इसके बाद 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर और लगेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा ये, ठीक है ना। फिर कंडक्शन एडिशन में टाइम लगना नहीं है। 93 ऑफ गैसेस, बाउंड्री इक्वेशन ऑफ स्टेट, काम खत्म। उसके बाद एग्ज़ाम आ जाएगा आप लोगों का, हंसते खेलते एग्ज़ाम दीजिए, नंबर पाइए, दुआएं दीजिए। हम लोग की भी नौकरी चाकरी लगे, देख ही रहे हैं किस्मत कितनी ख़राब चल रही है आजकल। किस्मत तो हमसे ऐसा 2019 जून से जो परेशान होना हम शुरू हुए हैं, मतलब कोई काम मेरा नहीं सही हो रहा है। 2 साल से, मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग परेशान हैं 2 साल से, बट हम इंडिविजुअली बहुत परेशान हैं हर चीज़ से। फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फैमिली में टेंशन है, कई सारी चीज़ें हैं। तो आई वॉज, मतलब बहुत रफ फेज़ है मेरी लाइफ का ये। पापा की डेथ के बाद या तो हम इतने परेशान हुए थे, उसके बाद चीज़ें सही हो गई थी। हाँ तो चाचा वाचा की भी फैमिली है ना, चाचा वाचा, हाँ मैं मम्मी है, मेरा भाई है, चाचा वाचा की फैमिली है, तो बड़ी फैमिली से खाना वाना अलग बनता है, बट स्टिल एक फैमिली होती है। तो भाई देखिए परिवार में अगर लोग रहे तो इश्यूज़ कुछ ना कुछ होंगे, सबके यहाँ होते हैं, लोग समझते नहीं हैं। फैमिली में इश्यूज सब, बहुत कम फैमिली जिसमें अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो, वरना इश्यूज चलते रहते हैं प्रॉपर। और जब गार्जियन ना हो तो और इशू हो जाता है, तो सब दिक्कतें थोड़ी सी रहती हैं, सब प्रेशर फिर बच्चों के ऊपर आ जाता है। चलिए एनीवेज, बात समझ आ रहा है बेटा। चल इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, फर्दर, दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, टी डेल बी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा बताओ, v माइनस बी और किसके इक्वल बताइए, 1 माइनस 2a बाई वी क्यूब, और किसके इक्वल बताइए, v माइनस बी का होल स्क्वायर बटे किसके बताइए, आर टी माइनस 1 के। ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, जी हाँ लिख सकते हैं। छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए, छापते रहिए, छापते रहिए, दर्शन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है बाबू। अब यहां तक देखिए आपकी नॉर्मल मैथमेटिक्स थी,
यहाँ तक आपने कुछ मैथमेटिक्स नॉर्मल किए, कुछ चेंज किए क्या, नहीं किए। यहाँ तक जो भी कैलकुलेशन आपने किया, जो भी मैथमेटिक्स के बेसिक रूल होते थे उनको फॉलो करके किया। अब यहाँ से बेटा गिन के 3 अप्रॉक्सीमेशन हम लगाएंगे। कितने अप्रॉक्सीमेशन लगाएं? 3। और उन 3 अप्रॉक्सीमेशन लगाने के बाद हमको क्या मिल जाएगा? अपना रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो पहली अप्रॉक्सीमेशन हम लगाने जा रहे हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। क्या अप्रॉक्सीमेशन है? देखिए, सिंस 3 अप्रॉक्सीमेशन है, टोटल 3 अप्रॉक्सीमेशन है। सिंस v इज मच मच ग्रेटर देन b, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है भाई। b क्या है? करेक्शन टर्म है ना, करेक्शन टर्म किसी वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग। तो ओवरऑल गैस का जो वॉल्यूम v है उसके कंपैरिजन में जो स्मॉल b होगा बहुत छोटा होगा। तो आप क्या कर सकते हैं बताइए? आप यहां से क्या कर सकते हैं? दिस इंप्लाइज दैट v माइनस b अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल कर सकते हैं बताइए? v के, है कि नहीं भाई? v अगर b से बहुत बड़ा, देखिए v और b में तो समझिएगा, v अगर b से बहुत बड़ा है तो v माइनस b को अप्रोक्सीमेटली हम v रख सकते हैं। ठीक है। अब आप ये बताइए, यहां से v माइनस b की जगह पे कितना रख रहे हैं आप? v अगर रख दें तो v से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर से v क्यूब कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास बताइए? आपके पास बचेगा दिस इंप्लाइज दैट t del v अपॉन del t एट कांस्टेंट p। ठीक है ना। और क्योंकि आपने यहां से अप्रोक्सीमेशन का दौर स्टार्ट कर दिया है तो यहां से आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लगाना क्या कर दीजिए? शुरू कर दीजिए। और क्या लिखेंगे आप? 1 माइनस 2a बाई v आर टी माइनस 1 के। यहाँ पे नहीं चेंज करेंगे, अभी नहीं चेंज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर हमको अप्रॉक्सीमेशन लगानी होगी तो हम स्क्वायर में लगाएंगे, है कि नहीं भाई? अप्रॉक्सीमेशन में तो हम हायर पावर में अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, लोअर पावर को नहीं डिस्टर्ब करते हैं। पहली अप्रॉक्सीमेशन अगर हमको लगानी होती है तो बेटा किस में लगाते हैं? हम हायर पावर में, लोअर पावर को भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हो गया भैया। चलिए अब देखिए आप पहले अप्रॉक्सीमेशन, और जैसे ही पहली अप्रॉक्सीमेशन आपने लगाई इक्वल टू को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल में। ये भी ध्यान देना आपको, जैसे ही पहली अप्रॉक्सीमेशन आप लगाएंगे इक्वल टू तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल में। ठीक है भैया। चलिए आइए दूसरी अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं। 3 अप्रॉक्सीमेशन का केस है, 3 अप्रॉक्सीमेशन लगानी है हमको, 3 अप्रॉक्सीमेशन लगानी है। चलिए अब देखिए, अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, बचपन का प्यार है आपको। इफ मॉड x इज लेस देन 1 दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस x का होल पावर माइनस 1 अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होता है? 1 प्लस x। ठीक है ना। अब आप ये बताइए, नीचे अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम बड़ा टर्म है ना, तो जाहिर सी बात है 2a अपॉन वी आर टी क्या है? लेस देन 1 होगा। तो क्या ये अप्रॉक्सीमेशन यहाँ वैलिड है कि नहीं है? बिल्कुल वैलिड है। लिख दीजिए दिस इंप्लाइज दैट t del v बाई del t एट कांस्टेंट p अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? बताओ तो जरा। v माइनस बी इन ब्रैकेट 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी के। छाप दीजिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 3 अप्रॉक्सीमेशन का खेल है, 2 खत्म हो गए। चलिए दर्शन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, चलिए दिस फर्दर इंप्लाइज दैट थर्मल फिजिक्स में कोई शिकायत आप लोगों के नाम से है? होगी भी तो क्या कर लोगे? चल लिखिए टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी किसके इक्वल? सुबह बेइज्जती करा लेते हैं सब। टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? अप्रॉक्सीमेटली देखिए, समझिए। अब क्या कर रहे हैं आप? इस v माइनस बी को हम अंदर भेज रहे हैं बेटा। तो v माइनस बी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा बताइए हमको?
v माइनस बी एज इट इज मिल जाएगा। अब फिर ये वाला v जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, देखिए v से v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमारे पास बताइए, प्लस 2a बाई आर टी, है ना। फिर जब ये वाला b इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा बताइए, माइनस 2ab अपॉन वी आर टी। छाप दीजिए, कोई दिक्कत है क्या, छापिए, छापते रहिए, छापते रहिए, छापते रहिए, दर्शन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके ओके, ठीक है भैया, चलिए। दिस फर्दर इंप्लाइज दैट, अब देखिए थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करें हम, टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, एट कांस्टेंट पी, है ना, माइनस वी लिख सकते हैं क्या इसको हम, बताइए तो, कहाँ से लिखे, ये वाला भी उठा के इधर कर दिया, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, 2a बाई आर टी माइनस बी के, ठीक है, माइनस 2ab बाई वी आर टी, कैसे लिख सकते हैं क्या हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। छापते रहिए, छापते रहिए, छापते रहिए, छापते रहिए, दर्शन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके ओके, एडजस्टमेंट है कुछ इसमें, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस एडजस्टमेंट ही है बस, ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आइए तीसरी अप्रॉक्सीमेशन लगा देते हैं। बस इन्हीं 3 अप्रॉक्सीमेशंस के साथ आपका आज का समाचार क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए अब देखिए, दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट, या ऐसे लिखिए आप, सिंस 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 2ab upon VRT, since 2ab upon VRT is much less than 1, is much less than 1, 2ab upon VRT क्या है, 1 से बहुत छोटा है। क्यों छोटा है समझिए आप, भाई a और b भी छोटी वैल्यू होती है, और नीचे बेटा वॉल्यूम है तो जाहिर सी बात है और छोटा कर दिया इसको, ठीक है ना। तो 2ab अपॉन VRT क्या है, लेस देन 1 के है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, हेंस इट कैन बी नेग्लेक्टेड, हेंस इट कैन बी नेग्लेक्टेड, हेंस इट कैन बी नेग्लेक्टेड। सो दिस इम्प्लाइज दैट, क्या मिल गया बेटा बताओ, टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी माइनस वी किसके इक्वल आ गया अप्रॉक्सीमेटली बताइए, 2a बाई आर टी माइनस बी के। ठीक है, चलो फिर देन बाई क्वेश्चन 6, देन बाई क्वेश्चन 6, then by question 6 we get, इक्वेशन 6 में देखिए, then by question 6 we get, इक्वेशन 6 में देखिए क्या था, म्यू की वैल्यू किसके इक्वल थी, 1 अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो इसकी जगह पर हम इसको रख सकते हैं, जी हाँ रख, देन बाय क्वेश्चन 6 वी गेट, इक्वेशन 6 से क्या मिलेगा बताइए, म्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बताइए, म्यू बराबर बेटा हमारा आ जाएगा, ध्यान से देखिए, म्यू बराबर बेटा हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा म्यू बराबर बताइए, म्यू बराबर आ जाएगा 1 अपॉन सी पी, है ना, 1 अपॉन सी पी 2a बाई आर टी माइनस बी, छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए, सही है ना भाई, 1 अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाई दिस के ना, इसकी जगह पर हमने ये रख दिया है, ठीक है। चलो इसको डब्बे में कर दीजिए, और यही क्या है बेटा, रियल गैस के लिए जूल केल्विन कोफिशिएंट की वैल्यू है, लिखिए दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर, this is the required expression for, डब्बे में करो, डब्बे में करो, डब्बे में करो,
दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर जूल केल्विन कोफिशिएंट, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर जूल केल्विन कोफिशिएंट ऑफ रियल गैस, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर जूल केल्विन कोफिशिएंट ऑफ रियल गैस, ऑफ रियल गैस। ठीक है, फिर देखिए देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, तीन पॉसिबिलिटीज हैं बेटा। पहली नंबर वन, if 2a by RT is greater than B, ठीक है ना, 2a by RT किससे बड़ा हो जाए बताइए, B से, या T इज लेस देन किसके इक्वल हो जाए बताइए, 2a अपॉन RB से। दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है, लिख लीजिए आप, इसी को पलट के लिख दिया हमने, दोनों बात एक ही है। ठीक है ना, तो अभी बताइए अगर 2a अपॉन RT B से बड़ा है, CP ऑलरेडी पॉजिटिव है, 2a अपॉन RT B से बड़ा है, तो ये ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ले दे करके देन बाई, इसको इक्वेशन 7 बना दीजिएगा, लिखिए देन बाई इक्वेशन 7, देन बाई इक्वेशन 7 वी, देन बाई इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 से क्या मिलेगा बेटा, उतना हो म्यू बराबर किसके, म्यू ग्रेटर देन किसको हो जाएगा बताइए, 0 के, म्यू ग्रेटर देन किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, 0 के, बताइए सी बात है। ठीक है ना, और जूल केल्विन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट del T by del P at constant enthalpy greater than 0। ठीक है ना, मतलब क्या, देखिए मतलब क्या, पहले छाप लीजिए, पहले छाप लीजिए। देखिए मतलब इसका क्या, कि प्रेशर का चेंज आप कर रहे हैं तो टेम्परेचर में चेंज क्या है, पॉजिटिव है, और चेंज पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लिखिए दिस इंप्लाइज दैट व्हेन अ रियल गैस, ऐसे लिखिएगा, दिस इंप्लाइज दैट व्हेन अ रियल गैस, व्हेन अ रियल गैस, व्हेन अ रियल गैस, व्हेन अ रियल गैस, व्हेन अ रियल गैस passed through porous plug, passed through porous plug, passed through porous plug, porous plug, then its temperature, then its temperature, then its temperature increases, then its temperature increases। इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है, then its temperature increases, टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, इसका इंक्रीज कर रहा है। ओके ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी बताइए, लेस देन कर दें, इसको ग्रेटर देन कर दें, इसको लेस देन कर दें, इसको भी लेस देन कर दें। चलिए छाप दीजिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी जल्दी छापिए, जल्दी जल्दी छापिए। आसान है, मुश्किल है, ठीक है सर, चल रहा है गाड़ी जैसे तैसे, धक्का देके, धक्का ही देना पड़ेगा ना यार, पेट्रोल 104 हो गया है, धक्का ही देना पड़ेगा भैया। अब भाई साहब आप भी आइए साइकिल से, हम भी आ रहे हैं साइकिल से, आप लोग तो साइकिल से आते होंगे, बताइए तब क्या टेंशन है, फिट भी हैं, पैसे पेट्रोल ही बच रहा है, पैसे ही बच रहा है, वही फिट भी हैं, जो पैसा बच रहा है इधर दे दीजिए। चलिए क्या फ्री में पढ़ा दीजिए, बट लालची। लिखिए इसको, लिखिए दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, व्हेन अ गैस, व्हेन अ रियल गैस पास्ड थ्रू पोरस प्लग देन इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस। व्हेन, वही लैंग्वेज है, व्हेन अ रियल गैस पास थ्रू पोरस प्लग देन इट्स टेम्परेचर डिक्रीज, जो ऊपर वाला था वैसे ही लिखना है। इंटरेस्टिंग केस तीसरा वाला होता है, इंटरेस्टिंग केस तीसरा वाला होता है।
इंटरेस्टिंग केस तीसरा वाला होता है। इंटरेस्टिंग केस तीसरा वाला है। ठीक है, समझ में आ गई बात ना? उसी को रिपीट कर देना है, इंक्रीज या डिक्रीजेस कर देना है। ठीक है, सिमिलर लिख करके इंक्रीज या डिक्रीज करना है। चलिए अब तीसरा केस जो होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तीसरा वाला केस, तीसरा वाला केस, तीसरा वाला केस। तीसरे वाले केस में क्या पॉसिबिलिटी बताइए? इक्वल टू हो जाए, इक्वल टू हो जाए, इक्वल टू हो जाए। तो ई बताइए आप, जब इक्वल टू हो जाएगा t बराबर 2a/r b इक्वल टू हो जाएगा, तो 2a/r t बराबर b के इक्वल हो गया ना, तो म्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के। और म्यू बराबर 0 अभी कुछ देर पहले किसके लिए आया था? आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए म्यू बराबर किसके इक्वल आया था बताइए? 0 के। मतलब क्या कि एक टेम्परेचर ऐसा पॉसिबल है, एक टेम्परेचर देखिए समझिए पहले, एक टेम्परेचर ऐसा पॉसिबल है जिस पर रियल गैस किस तरह से बिहेव करती है? आइडियल गैस की तरह से। और वो टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? उसका नाम होता है टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। लिखिए, अभी आगे बता रहे हैं, लिखिए पहले, लिखिए पहले यहाँ तक लिखिए। और दिस इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर दीजिएगा, कॉन्स्टेंट। म्यू बराबर 0 का मतलब टी इज इक्वल टू क्या हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया। जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए। सब कुछ रिपीटेड ही है बाबू। क्या पेज हो गया आज? क्या सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हुए? अभी नहीं हुए। 6 पेज का रिकॉर्ड है। चलिए 6 पेज का आप लोग का रिकॉर्ड है। देखिए, व्हेन अ रियल गैस, when a real gas, इसके बाद देखिए आगे, when a real gas passed through porous plug, when a real gas passed through porous plug, then its temperature remains unchanged. Then its temperature remains unchanged. ये टेम्परेचर क्या हो जाता है आपको बताइए? अनचेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, चलो बात समझ में आ रहा है? अब एक छोटी सी हेडिंग और डाल दीजिए आप, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। कर नहीं जाना है किसी को ना, और क्या जाना ना, लाइक कर ही ना जाना है। देखिए टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन थोड़ा सा लिख लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। हाँ, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन 2 नंबर में पूछा आता है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है? ये क्या हुआ, जादू आ रहा है क्या? टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन टी आई। चलिए टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है ये देखते हैं। लिखिए, देखिए, सिंस इसमें लिखिए, सिंस म्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है भैया? म्यू इज इक्वल टू हमारा होता है 1/Cp T del V अपॉन del T एट कांस्टेंट P माइनस किसके बताइए? V के। यही होता है ना भैया? ठीक है। और रियल गैस के लिए म्यू कितना निकाला था आपने बताइए? 1/Cp है ना, 1/Cp 2a/RT माइनस B के। ये तो निकाला था ना भैया? छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए, फिर लिखिए, फिर लिखिए द टेम्परेचर एट विच, ये जनरल है ना बेटा, आइडियल गैस के लिए नहीं है, ये जनरल है ना, ये जनरल इक्वेशन था। काटो इसको, काटो काटो काटो, तुरंत काटो, तुरंत काटो, इसको भी काटो, इसको भी काटो, काटो इसको, बताएं, काटो इसको। लिखिए, लिखिए, देखिए, लिखिए क्या लिखा? द टेम्परेचर एट विच रियल गैस, अपने मन से मत ऐड किया करिए भैया, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच रियल गैस
बिहेव्स लाइक, आपकी क्रिएटिविटी आप ही भारी पड़ जाएगी। द टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, behaves like an ideal gas when passed through porous plug, is called temperature of inversion, It is denoted by TI. फिर लिखिए at T is equal to TI, this implies that mu is equal to क्या हो जाएगा बेटा बताओ, 0। mu is equal to क्या हो जाएगा बताइए, 0। और mu बराबर 0 होने का मतलब क्या है, this implies that 2a upon r TI माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, 0 के। और यहाँ से TI बराबर किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, या ऐसे लिख देते हैं पहले, 2a अपॉन r TI किसके इक्वल आ गया बताइए, b के। और यहाँ से TI बराबर किसके इक्वल आ गया बताइए, 2a अपॉन r b के। छाप दीजिए, ठीक है ना। चलिए लिखिए, दिस इज द टेम्परेचर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, जल्दी करिए, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, बेटा फोन काट दो। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन का फॉर्मूला कितना हो गया, 2a अपॉन RB। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। चलिए एक छोटा सा नोट लिख लीजिए, एक सवाल करके पूछ दिया जाता है। देखिए 3 तरह का टेम्परेचर आपके सिलेबस में है, क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, ठीक है ना। तो एक आपने आज पढ़ लिया है, 2 आप पढ़ेंगे कहाँ, इक्वेशन ऑफ स्टेट में। पर तीनों में एक रिलेशन पूछा जाता है, इसलिए तीनों की वैल्यू हम आपको आज बता दे रहे हैं, उसको हम नोट कराते रहे। लिखिए नोट, एक नोट लिखिए, नोट करके लिखिए, लिखिए since critical temperature TC इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, 8a अपॉन 27 RB, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 8a अपॉन 27 RB। केमिस्ट्री में शायद आप लोग पढ़े भी होंगे, 8a अपॉन 27 RB क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं इसको, ठीक है ना। एक और टेम्परेचर होता है आपका बॉयल्स टेम्परेचर, ये आप पढ़ेंगे, ये दोनों आप फिर से पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसकी वैल्यू होती है TB अपॉन, TB इज इक्वल टू होती है A अपॉन RB, एंड टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन TI किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, अभी लिखा आपने कितना, 2a अपॉन RB, छाप दीजिए 2a अपॉन RB, ठीक है। फिर लिखिए 10वीं सी दैट, TI की वैल्यू किससे बड़ी होती है बेटा बताओ, TB से, और TB किससे बड़ा होता है, TC से। ये रिलेशन पूछा जाता है बाबू, तीनों में क्या रिलेशन होता है पूछा जाता है। 10वीं सी दैट TI ग्रेटर देन TB, TB ग्रेटर देन TC, ठीक है भैया। चलिए
तो इसी के साथ सेवा करते हैं भैया समाप्त, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, इस तरह से आते रहा करिए। बहुत मेजर टॉपिक खत्म हुआ, जूल केल्विन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अनसॉल्व देखेंगे कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। उसके साथ ही टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन भी खत्म हो गया और ये रिलेशन भी 2 नंबर में ये भी सवाल पूछा था आपका, ठीक है। अच्छा नोट का मतलब क्या कि 2 नंबर में नोट क्यों नहीं माना कि इसकी पढ़ाया नहीं है अभी, तो मान लीजिए भूल ना जाए आगे ये रिलेशन पूछा था, ये रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट होता पूछा आता है कि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, बॉइल्ड टेम्परेचर, निकल टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है।